हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखने जा रहे हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ देता हूं। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखो बहुत आसान सवाल है, ठीक है। ये मेरे सवाल पढ़ते ही आधा क्वेश्चन तो वैसे ही खत्म हो गया, ठीक है। इसमें क्या करना है, हम लोगों को राइट करना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस करना है। तो देखो फर्स्ट टर्म तो तुम्हारा यही है, ठीक है। फर्स्ट टर्म ए जो है वो क्या है, ए जो है वो 3 जो है वो ऐसे ही, आधा क्वेश्चन तो वैसे ही खत्म हो गया शुरू होते के साथ ही। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, जैसे मान लो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। अब हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस जब भी निकालते हैं तो हम इनकी टर्म्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखो AP में तो है ही है, ठीक है, AP तो दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 को A1 से माइनस कर दो बच्चों, ठीक है। A2 को A1 से माइनस कर दो तो A2 क्या है मेरा 1 हो गया, माइनस, ठीक है, 3 हो जाएगा। ये -3 इसलिए होगा क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पे, 3 तो ऐसे ही नॉर्मल है, तो यहाँ पे कितना आएगा -2 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू जो है वो -2 आ जाएगी बच्चों, समझ में आया। तो ए की वैल्यू जो है वो 3 हो गई और डी की वैल्यू जो है वो -2 हो गई। तो ये बच्चों आप लोगों का सवाल पूरा हुआ, संपूर्ण हुआ। अब उसके बाद जो है वो हम लोग इसका अगला पार्ट देख लेते हैं। हाँ बच्चों, तो ये सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, देख रहे हो ना ये क्वेश्चन, सेकंड पार्ट का वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो क्या कहते हैं, कितना खतरनाक क्वेश्चन है ये, है। देखो मुझे देख करके से डर लग रहा है, ठीक है, ऐसा ही लग रहा है। बताओ यार, इतना इजी सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, ए जो है वो दिया वही है, ठीक है, ए जो है वो -5 है, खाली डी निकालना है। डी मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे A2 को A1 से माइनस कर दूंगा, A2 को A1 से माइनस कर दूंगा तो डी निकल जाएगा। यहाँ पे A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब -1, ठीक है, ये माइनस जो फॉर्मूला का है, ये माइनस जो है वो -5 है, क्योंकि आपको पता है मैं इसको इससे माइनस करूंगा, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, डी जो है वो -1, ये माइनस और ये माइनस मिलके पॉजिटिव का 5 हो जाएगा। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, डी की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी, 4, ठीक है। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ये वाला भी क्वेश्चन जो है वो आपका हो गया बच्चों। इसके बाद अगला जो है वो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आपको एपी तो दी हुई है, बस आपको फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म तो है ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, उसको तो लिख ही लो ऐसे ही, ठीक है, 1/3 हो जाएगा। अब देखो कॉमन डिफरेंस के लिए ना मैं इसको इससे भी माइनस करता हूं, इसको इससे भी कर सकता हूं, लेकिन ये एपी में क्वेश्चन तो दिया वही है, ठीक है। जब एपी में क्वेश्चन है तो सबका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो सेम ही होगा जब ये एपी में है। तो ऐसा करता हूं कि कैलकुलेशन जो इजी हो वो चीज लेता हूं। सबसे अच्छा यहाँ पे क्या करूंगा, पहले ये लिख लो A1 A2 A3 A4। अब यहाँ पे क्या करो, A2 को A1 से माइनस करो तो D निकल जाएगा। अरे मुझे D तो चाहिए ना खाली, है, काहे को इतना क्या कहते हैं लंबा प्रोसीजर करने जाऊंगा, आसान आसान चीजों को क्या कहते हैं लेकर के वैल्यू निकालूंगा। यहाँ पे क्या करो, 5/3 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है A2 जो है वो क्या है 5/3 है, माइनस A1 कितना 1/3 है। लो कर लो बात, ये तो आ गया क्या कहते हैं यहीं पर, ठीक है, ये 3 हो गया और 5 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू जो है वो 4/3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला भी पार्ट जो है बच्चों मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। तो ये वाला फोर्थ वाला जो है वो पार्ट जो है वो हम लोग जो है वो देखते हैं, ठीक है। फोर्थ वाले पार्ट में क्या क्या है, देखो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया।
अब यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म जो है वो दे ही रखा है, ए की वैल्यू कितनी हो गई 0.6, ठीक है। ए को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ये सब तो चीज़ें आपको याद होगी, अगर नहीं याद होगी तो आप जो है वो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देख सकते हैं अगर कुछ कंफ्यूजन लगे तो, ठीक है। हालांकि मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं लगती, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पे मुझे डी निकालना है, तो डी क्या होगा, A2 को A1 से माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे A2 मेरा कितना है 1.7 हो गया, माइनस 0.6 डी हो गया। अब देखो डी की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो माइनस कैसे करूंगा, 1.7 और 0.6, तो 7 में से 6 चला गया तो 1 बचेगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर भी 1 बच जाएगा, तो 1.1 आ जाएगा, ठीक है, 1.1 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1.1 आ गया। और फर्स्ट टर्म जो है वो तुम्हारा कितना आ गया, फर्स्ट टर्म तो आएगा क्या, दिया वही है, ठीक है। तो 0.6 है फर्स्ट टर्म, और डी जो है वो 1.1 है बच्चों। तो ये वाला पार्ट भी जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, 4 जो है वो काफी बड़ा है, तो उसे कोशिश करूंगा कि मैं पार्ट्स में लेकर के आऊं, तोड़ करके, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा, उसमें मुलाकात होगी। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।